प्रक्रिया पर आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया टालने की मांग की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। राजनीतिक दलों की एसआईआर प्रक्रिया टालने की मांग है, तो बड़ी अपडेट हम इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए पूरे देश भर में विपक्ष इसकी मांग करता आ रहा है और ऐसे में तमिलनाडु में ये याचिका दायर की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। सभी की निगाह टिकी हुई कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला क्या लेता है, क्योंकि अगर तमिलनाडु में ये प्रक्रिया टल जाती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो विपक्ष कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है। तो बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया टालने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी, तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ऐसे में देखिए एसआईआर का जो मुद्दा है वो विपक्ष लगातार उठाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि सदन अभी शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, चौथा दिन है आज, उसमें वहां पर भी लगातार जो विपक्ष है वो एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है, जिसको लेकर लगातार हंगामा भी कर रहा है। तो ऐसे में तमिलनाडु से बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है और अगर तमिलनाडु में ये फैसला आ जाता है, एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो टल जाती, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को बड़ी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष सदन में लामबंद है और सरकार पर लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो अगर इस पर कोर्ट क्या अपनी कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से इस पर क्या तस्वीर साफ होती है, कोर्ट इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से सदन में लगातार विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका ये कहना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया पर जो विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ये जरूर कह रही है कि ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं भारत में जो निर्वाचन के क्षेत्र में जो तमाम समस्याएं होती हैं उसका समाधान करने का काम करेगी। बहरहाल आज जब ये सुनवाई हो रही है, इस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये जरूर देखने योग्य होगा। लेकिन ये जो तमाम कानून के मामलों के जानकार हैं उनका ये कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया पर कोर्ट की तरफ से अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी प्रावधान या प्रावधान की जो समस्या है वो निकलकर सामने नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो इस पर सवाल जरूर खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल केशव, देखिए सरकार का ये भी कहना है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया वो पहली बार देश में नहीं हो रही है और बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि तमाम ऐसे वोटर्स होते हैं जो फर्जी तरीके से अपना वोट बनवा लेते हैं, या फिर जो लोग जहां पर रह रहे होते हैं उनका वोट पहले से वहां पर होता है, उसके बाद वो अगर वहां से चले जाते हैं तो वोट कट जाता है कहीं ना कहीं, और इसके बाद एसआईआर की जो प्रक्रिया वो बेहद जरूरी हो जाती है। सरकार लगातार ये कह रही है, लेकिन विपक्ष फिर भी हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सदन में इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से सफाई भी दी गई है और लगातार केंद्र सरकार हो, निर्वाचन आयोग हो, इस बात का जिक्र कर रहा है कि ये प्रक्रिया निर्वाचन में संशोधन की प्रक्रिया है। इससे आने वाले समय में जो निर्वाचन है वो सुनिश्चित हो सकेगा कि आखिरकार जो वोटों में लोगों को गड़बड़ियों का सामना करना पड़ता है, लोग मतदान करने बूथ पर पहुंचते हैं लेकिन उस वक्त उनका जो वोट होता है वो कटा होता है या उनके वोट में संशोधन की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो सरकार ये चाहती है कि जब लोग मतदान करने जाएं तो उनको इन समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं फर्जी वोट की बात जो लगातार कांग्रेस करती रही है, सरकार पर सवाल खड़े करती रही है कि एक व्यक्ति का एक से अधिक जगहों पर वोट बनवाए गए हैं, तो इस प्रक्रिया से यह भी सुनिश्चित होगा कि जिन लोगों के वोट एक से अधिक जगहों पर बनाए गए हैं, अलग अलग राज्यों में बनाए गए हैं, वो वोट काटे जाएंगे और सरकार इसीलिए इस पर ज्यादा फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर ये समस्याएं भी निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर लोगों के वोट काटे हुए हैं और नए जो युवा हैं जिनको वोट बढ़ाने की आवश्यकता है, तो वोट बढ़ाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। जो मृतक हो गए हैं उनके वोट कैसे काटे जाएं, ये भी जो निर्वाचन आयोग जो सुनिश्चित कर सकेगा और एक बेहतर काउंट की आखिरकार निर्वाचन के क्षेत्र में इस वक्त कितना मतदान है, कितने लोग मतदान करेंगे और देश में क्या स्थिति बनी हुई है, और ये समय समय पर हुआ है। विपक्ष इस बार सवाल खड़े कर रहा है और लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो फर्जी वोट है उसको बढ़ाने का काम करेगी और सरकार इस तरीके का अगर दावा करती है, निर्वाचन आयोग इस तरीके का दावा करती है, विपक्ष का यह कहना है, तो आखिरकार ये प्रक्रिया बेहतर क्यों नहीं होती है। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस की तरफ से एक तस्वीर भी साझा की गई थी जिसमें एक ही व्यक्ति के 5 से ज्यादा जो पहचान पत्र हैं वो दिखाई दे रहे थे। तो सरकार का ये कहना है, भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई यही तो वो प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम ये करना चाहते हैं कि लोगों के एक से ज्यादा जगहों पर जो वोट होंगे वो काटे जाएंगे और जिनको जो मृतक हो गए हैं, जिनके परिवार में लोग दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं, उन्होंने अपने घरों को बदला है, तो उनकी जो वोट की प्रक्रिया है वो सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार कह रही है कि हम किसी का अवैध तरीके से वोट काटने वाले नहीं
नहीं है, लेकिन सरकार इसको रोहिंग्या, बांग्लादेशी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। और बांग्लादेश में भी इस पर समस्याएं ये है। तमिलनाडु जैसे राज्य जहां पर अलग अलग माइनॉरिटी के लोग जो बोर्ड बनाकर दिखाई दे रहे हैं, और सरकार ये कह रही है, भाजपा के कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं इससे बांग्लादेशी अलग अलग राज्यों के घुसपैठियों ने जो बोर्ड बनवा कर रखे वो बोर्ड काटने का काम करेंगे। बहरहाल इसका क्या फायदा होगा और इसके क्या नतीजे होंगे ये आने वाले समय में जरूर साफ होगा, लेकिन ये प्रक्रिया निर्विरोध तरीके से चल रही है। इस पर कोर्ट का क्या फैसला होता है और बिल्कुल केशव मोहन, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत